नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा की घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं इस घेराबंदी में बीजेपी की घबराहट और छटपटाहट साफ देखी जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की घेराबंदी से परेशान मोदी जम्मू में चुनावी रैली कर रहे थे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ दिया और सर्जिकल स्ट्राइक की बात याद दिलाई। आपको बता दें कि 8 साल पहले हुई घटना का जिक्र मोदी को फिर से करना पड़ रहा है। वहीं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर कितना चिंतित दिखाई दे रहे हैं और कितना परेशान दिख रहे हैं वो। और बीजेपी के पास जनता के सामने पेश करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके चलते वो एक बार फिर से अपनी नई रणनीति के चलते फिर से राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों को राष्ट्रवाद का नारा देकर भटकाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मोदी के सभी मंसूबे पर पानी फेर देता है और बीजेपी को बार बार जनता से जुड़े मुद्दे पर खींच लाती है और मोदी की जनता को भटकाने की पूरी आदत को बेनकाब कर देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से फायर मोड में नजर आ रही है। उसके हौसले बुलंद है और जनता को बीजेपी के गुमराह करने वाली आदत से साफ बचाती चली आ रही है, जिससे मोदी और बीजेपी की राह लगातार मुश्किल होती दिखाई दे रही है, जो मोदी के चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने जम्मू की रैली में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ दशकों तक भेदभाव होता रहा। कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते यहां भेदभाव होता रहा। कांग्रेस ने तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त हैं। अब यहाँ लोग फिर से वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की ही रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। नया भारत घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले सीमा पार से गोलियां चलती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। लोग अमन, शांति और विकास चाहते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। उन्होंने कहा कि 28 सितंबर 2016 की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में आ रहे बदलाव से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले भड़के हुए हैं। इन्हें विकास पसंद नहीं है। ये लोग दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर से पुराना सिस्टम लागू करेंगे और उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को संविधान विरोधी पार्टी करार दिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने संविधान की आत्मा का गला घोंटा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यही जम्मू कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। इन तीनों दलों ने लोगों को इस हक से वंचित किया था। आज की कांग्रेस पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों से घुसपैठिया यहाँ आते थे तो कांग्रेस को अच्छा लगता था। जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। मैं जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दोनों चरणों में जबरदस्त वोटिंग हुई। अब यहाँ पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना लगभग तय है। वहीं मोदी की इन बातों से जनता से भटकाने की कोशिश को प्रियंका गांधी ने बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने जम्मू की रैली में बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी समेत तमाम मुद्दों पर घेरा है और मोदी की सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जरा आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। राज्य का दर्जा आपसे छीना, आपसे जब छीना गया तो आपको क्या क्या बताया गया कि इससे बड़ा फायदा होगा। आपका क्या फायदा हुआ, मैं जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं आप में से कोई मुझे बताए क्या फायदा हुआ। आपसे जो संविधान ने आपको जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, जो कबीर जी जैसे संतों ने, रविदास जी जैसे संतों ने जिसकी बात की थी,
वो अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई तुम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, सब समान हो, ये अधिकार हमारे संविधान में गड़ा हुआ है। ये अधिकार छीना आपसे कि इतने सालों के लिए आप वोट तक नहीं दे पाए, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप इन लोगों से? सब छीना है, सब लूटा है। तो सुना आपने, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को अपनी राजनीतिक शतरंज का मोहरा बनाने का आरोप लगाया। जम्मू के बिश्नोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रकृति ने यहाँ के लोगों को सब कुछ दिया है, यहाँ सुंदरता और संसाधन है, और उन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों की मंशा है कि जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन जिसकी नीयत सही नहीं होती है वह वहां से छीनने की कोशिश करता है। जम्मू कश्मीर को बीजेपी नेताओं ने राजनीतिक शतरंज का मोहरा में तब्दील कर दिया है। नीतियां यहां के लिए नहीं बन रही हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी वे लोग 4-5 दिन पहले अपने घर में बैठे थे। उस समय वह 12 साल की और राहुल 14 साल के थे। उस समय अचानक दादी ने कहा कि उनका मन कश्मीर जाने का हो रहा है, वह चिनार का पेड़ देखना चाहती हैं। उस समय वे लोग बच्चे थे और वे भी दादी के साथ कश्मीर आए, और क्या कुछ कहा है प्रियंका ने, जरा आप भी सुनिए। एक जुड़ाव होता है राजनीतिक, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो अपनी जमीन से होता है, जहां अपने परिवार के पुश्तों की पैदाइश है, वो एक अलग बात होती है। वो एक लगाव होता है जो शायद लफ्जों में बताया भी नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर से मेरे परिवार के सदस्यों का यही जुड़ाव है, यही लगाव है। मैं यहां आती हूं तो आपकी शक्लें भी मेरे से मिलती जुलती हैं। काफी बार मैं देखती हूँ, गाड़ी से देखती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कहती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरी बहन है। तो एक अलग जुड़ाव है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरी दादी इंदिरा जी की हत्या से 4-5 दिन पहले हम लोग घर पे बैठे थे। मैं 12 साल की थी, राहुल जी 14 साल के थे। अचानक दादी ने कहा, बड़ा दिल कर रहा है कश्मीर जाने का। जो चिनार के पेड़ हैं पतझड़ के समय जो गिरते हैं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। तो हम दोनों बच्चे थे, बहुत खुश हुए, चलो दादी के साथ कश्मीर चलेंगे। तो दादी हमें कश्मीर लाई। पहली बार मुझे खीर भवानी के मंदिर में ले गई। उसके बाद एक बड़े आध्यात्मिक गुरु थे उनके, पंडित लक्ष्मण जी, उनका आश्रम होता था श्रीनगर में, वो वहां गई। फिर हम दिल्ली आए। 3-4 दिन बाद ही उनकी हत्या हो गई, वो शहीद हो गई। तो अक्सर मुझे लगता है कि कैसा बुलावा था ये, कि एकदम अपनी हत्या से 4-5 दिन पहले अचानक बोली मुझे कश्मीर जाना है। ये अपनी धरती का बुलावा था, ये माता का बुलावा था कि वो खीर भवानी गई। पहली बार अपने दोनों पोती पोती को वहां ले गई, और उसके बाद से जब भी मैं श्रीनगर जाती हूँ मैं जरूर खीर भवानी माता के यहाँ जाती हूँ और अपनी दादी को याद करती हूँ। तो सुना आपने। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कश्मीर देखकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई और वे खीर भवानी मंदिर भी गए। उसके बाद वे लोग दिल्ली लौट आए, लेकिन कश्मीर से लौटने के 3-4 दिनों के बाद दादी की हत्या कर दी गई और वह शहीद हो गई। आज भी जब वह कश्मीर आती हैं तो खीर भवानी मंदिर जरूर जाती हैं और अपनी दादी को याद करती हैं। और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल LG मनोज सिन्हा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह यहाँ के नहीं हैं बल्कि बाहरी हैं, और वह बाहरी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के टेंडर बाहरी के लोग को दिए जा रहे हैं। यहाँ से जो रेत निकाली जा रही है उसे भी बाहर भेजा जा रहा है, और जब केंद्र शासित प्रदेश के लोग उसी रेत को खरीदते हैं तो वह बहुत ही महंगी होती है।
वहीं उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियां यहां लोगों को लूट रही है। यूटी के सभी ठेके उनके बाहरी दोस्तों को दे दिए जा रहे हैं और बाहरी कंपनियों को यहां लाया जा रहा है और छोटे उद्योग धंधों को नष्ट किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज सबसे ज्यादा शिकार वही हो रही है। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण उनकी हालत खराब हो गई है, जबकि केंद्र सरकार कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रही है। गरीब और मध्यम वर्ग के उद्यमी परेशान है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आपके एलजी बाहरी हैं, साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है, आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है कि नहीं? आपको घर में छोटी सी छोटी मरम्मत करनी पड़ती है, आप घबराते हो कि कैसे करेंगे। कोई बीमार पड़ता है, घबराते हो, इलाज कैसे करवाएंगे। और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। ये तो मैं मंच पे खड़े होकर कह रही हूं, एहसास तो आपको है। अब त्योहार का महीना आने वाला है। एक तरफ घबराहट कि त्योहार के लिए हमें अपने घर को सजाना है, मेहमान आएंगे, खाना खिलाना है, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे, महंगाई इतनी है। और दूसरी तरफ ऐसा एहसास होता है कि पता नहीं इस साल बिक्री होगी कि नहीं, धनतेरस आएगा, दिवाली आएगी, लोग खरीदेंगे कि नहीं, क्या हमारे कारोबार चल पाएंगे कि नहीं। ये आपकी असली समस्याएं हैं। इन समस्याओं से जूझ रहे हो आप। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है। ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है, वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? वहीं बीजेपी और मोदी कांग्रेस के इस आक्रामक रुख से कैसे निपटेगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए 4 PM के साथ। धन्यवाद आपका।